अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर हिंदू और मुस्लिम के हालात को लेकर, किस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि 23 मई को रिज़ल्ट आउट होता है। बीजेपी भारी बहुमत से इलेक्शन जीत जाती है और जीतने के बाद गौरक्षक के नाम पर और धर्म के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? कौन इसके ज़िम्मेदार है? क्या इसको हम भगवा आतंकवाद कहेंगे या गौरक्षक आतंकवाद कहेंगे? क्योंकि एक वक्त, एक दौर ऐसा गुजरा हमारे देश में, जिस किसी के सर पे टोपी है या चेहरे पे दाढ़ी है तो उसे आतंकवादी कहते थे। इसकी वजह उसामा बिन लादेन थी। अब दूसरी तरफ हर जगह हिंदू आतंकवाद का बोलबाला चल रहा है, हिंदू आतंकवाद पनप रहा है। इसको कौन रोकेगा? हम आपको एक कली का वाक़या सुनाते हैं, जो कि गुरुग्राम हरियाणा का। वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम बाखर आलम बताया गया। बाखर आलम नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर आता है। उसी समय उसको 4 लोग रोक लेते हैं। रोककर उसके सर पे से नमाज की टोपी उतार लेते हैं और नमाज की टोपी उतारने के बाद उसको कहते हैं कि बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, इस तरह का नारा दे। तो बाखर आलम ने भारत माता की जय इस तरह का नारा भी लगाया। फिर उसके बाद उसको बोलते हैं बोल जय श्री राम। तो बाखर आलम जय श्री राम नहीं बोलता, तो उसको पीटा जाता है। अब ये क्या भगवा आतंकवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वहीं पर इस पे अफसोस जताया हमारे दिल्ली के एमपी गौतम गंभीर, जो कि एक पढ़े लिखे इंसान है, जो कि एक स्पोर्ट स्टार हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में इनका बहुत अच्छा नाम रह चुका। गौतम गंभीर ने एतराज़ जताया कि इस तरह के वाक़े हमारे देश में नहीं होना चाहिए। और एक वाक़या हरियाणा में गुजरा, हाल ही में हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी मॉब लिंचिंग की। एक मर्द और औरत को इतनी बेदर्दी से पीटते हैं लाठी लेकर। सिर्फ उनकी गलती यही थी कि वो बीफ लेकर जा रहे थे ऑटो रिक्शा में। उस ऑटो रिक्शा को रोककर बड़ी बेदर्दी से पीटा गया। ना ही औरत को देखा गया, ना ही मर्द को देखा गया। एक तरफ फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ये वादा करते हैं और ये दावे करते हैं, अपनी स्पीच में ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर चलना चाहिए। माइनॉरिटीज़ को जब साथ में लेकर चलना चाहिए, इस तरह की स्पीच हमारे पीएम नरेंद्र मोदी देते हैं, तो फिर ये गौरक्षक के नाम पर, भगवा आतंकवाद के नाम पर इस तरह मुसलमानों पर जुल्म सितम क्यों किया जा रहा है? इसी के ताल्लुक से हमारे हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी अफसोस जताया और उन्होंने कहा इस तरह के वाक़ई अब नहीं रुकेंगे। अब नहीं रुकेंगे मतलब क्या मुसलमानों की जान को ख़तरा है पूरे हिंदुस्तान में? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? कुछ गलती हमारे मुस्लिम्स लीडर्स की भी है, ये बात को हम मानते हैं और इसका अफसोस भी हम जताते हैं। हम सिर्फ अफसोस जता सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ हिंदू धर्म के नाम पर मजाक उड़ाया जाता है। हमारे मुस्लिम लीडर्स ने इस तरह का मजाक उड़ाया था और हिंदू धर्म और मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में भी बहुत कुछ बड़ा बुला कहा, स्पीचों में आपने भी सुना होगा। अब होता क्या है, इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं लीडर्स अपने ज़ाती मफाद के खातिर, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन होता क्या है, इनकी स्पीच को रिकॉर्डिंग कर व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हिंदुस्तान के हर गली गली कूचे कूचे में ये इनकी स्पीच पहुंचाई जाती है। और जब इनकी स्पीच देखते हैं तो हिंदुओं के दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है मुसलमानों को लेकर। फिर वही गुस्सा जब निकालने की बारी आती है तो गौरक्षक के नाम पर वो जाकर कोई बड़े लीडर्स को पकड़कर मार नहीं सकते, इसलिए गरीब और मजलूम मुसलमान को पकड़कर उनको पीटा जाता है। हमने इससे पहले भी कहा था कि किसी के धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद मना किया किसी के धर्म को बुरा मत बोलो, किसी के धर्म को गलत मत बोलो। ये अल्लाह पाक का फरमान है। बावजूद उसके हमारे सियासी लीडर्स अपने मफाद के खातिर धर्म का भी मजाक उड़ा देते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, शायद वो इसका कुछ हल निकाल पाएंगे और मुसलमान इस देश में महफूज रह पाएंगे। अगर हिंदू गौरक्षक के नाम पर, भगवा आतंकवाद के नाम पर इस तरह का आतंक मचाएंगे तो दुनिया भर में हिंदुस्तान की इज्जत नहीं रहेगी। हाल 2019 में अमेरिका की एक मैगज़ीन, टाइम्स मैगज़ीन, उसने अपनी मैगज़ीन में ये आर्टिकल छापा था, इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ।
मोदी को उसने कहा था, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को इस तरह से उसने कहा था और एक बड़ी सी फोटो डालकर ये आर्टिकल लिखा था कि मोदी डिवाइड एंड रूल करने वाले हैं और हिंदुत्व को एक तरफ कर इस बार इलेक्शन जीतने वाले हैं। वहीं पर इंग्लैंड का एक पेपर द गार्डियन, वो तो हमेशा की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे ही आर्टिकल छापा कि मोदी डिवाइड एंड रूल करने वाले हैं। बहरहाल हम अपने देश की, अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत को बचाना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकजुट रहना चाहिए, तभी जाकर दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन होगा और हमारे देश को इज्जत मिलेगी। ये थी हमारी आज की खास खबर। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891